Everyone, a very good morning to all of you. This is Sonam and I welcome you all in your own YouTube channel Let's Crack. I am back with our new video and that is demonstrative pronoun. Then let's start. First we have some examples. First example is this is my pen. यह मेरा पेन है. That is his book. वह उसकी किताब है. Those are blue balls. वे सभी blue balls हैं. These are beautiful pictures. ये सभी beautiful pictures हैं. I don't like such type of flowers. मुझे इस तरह के flowers अच्छे नहीं लगते हैं. उसके बाद he has dropped that one in the market. उसने वो वाला market में गिरा दिया. ओके तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें this, that, those, this, such और one लिखे हैं. तो ये सारे वर्ड्स this, that, those, this, such और one ये सारे वर्ड किसी थिंग्स के बारे में बात करने के लिए, किसी थिंग्स को दर्शाने के लिए, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए या फिर पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. तो दिस, दैट, दोस, दिस, सच और वन को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं क्योंकि ये डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए या फिर दर्शाने के लिए यूज़ होते हैं. अब ये दर्शाने का मतलब क्या हुआ, पॉइंट आउट का मतलब क्या हुआ, तो इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं. सपोज मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि मेरा बैग ले आओ तो जब वो क्लासरूम में मेरा बैग लाने गया तो उसे मेरा बैग पता नहीं था कि कौन सा था और क्लास में तो बहुत सारे बैग होते हैं. तो वो बोला कि कौन सा बैग तुम्हारा है, तो मैं बोलूँगी कि वो वाला दिस वन, या फिर मैं बोलूँगी दिस इज़ माई बैग. ठीक है, मैं पॉइंट आउट करके बताऊँगी कि दिस इज़ माई बैग, या फिर मैं बोलूँगी दिस वन, ये वाला. ठीक है, तो दिस, दैट, दीज, दोज, सच या वन ये पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ होते हैं. इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं. सपोज मेरे पास बहुत सारे टेस्टी एप्पल्स हैं. ठीक है, तो मैं बोलूँगी दीज एप्पल्स आर टेस्टी. ये सारे एप्पल्स टेस्टी हैं. ठीक है, मेरे पास में जो रखे हैं ना ये सारे एप्पल्स टेस्टी हैं. लेकिन अगर मेरे से दूर टेबल पे बहुत सारे टेस्टी एप्पल्स रखे हैं तो मैं बोलूँगी दोज आर टेस्टी एप्पल्स. ठीक है, वो मेरे से दूर हैं और मैं उन सब की बात कर रही हूँ, उन सबको पॉइंट आउट कर रही हूँ, तो मैं बोलूँगी दोज आर टेस्टी एप्पल्स. ओके, तो इसी तरह ये सारे वर्ड्स डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, दर्शाने के लिए या फिर पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, इसलिए हम इन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट स्लाइड है. तो ये जो वर्ड्स हैं दिस, दैट, दीज, दोज, सच और वन, इन्हें हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं. ठीक है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में यूज़ किए जाते हैं. तो इन्हें हम एक एक करके ध्यान से और क्लियरली समझेंगे कि ये वर्ड्स का क्या यूज़ है और हम इन्हें किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. तो पहले हम इसके हिंदी वर्ड को जान लेते हैं. तो दिस को हम हिंदी में कहते हैं यह, दैट को हिंदी में कहते हैं वह, दीज को कहते हैं ये सब, दोज को कहते हैं वे सब, सच हम किसी के काइंड के बारे में बताने के लिए यूज़ करते हैं, किसी के जैसा या किसी के तरह के बताने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे मुझे बोलना है कि मुझे उस जैसा लड़का पसंद नहीं है या मुझे उस तरह का लड़का पसंद नहीं है, तो मैं बोलूँगी आई डोंट लाइक सच टाइप ऑफ बॉय. ओके, आई डोंट लाइक सच टाइप ऑफ बॉय. अब ये वन कहाँ यूज़ होता है, तो वन हम उस प्लेस पर यूज़ करते हैं जब हमें वाला या वाली बताना हो. जैसे मुझे वो वाला चाहिए तो मैं बोलूँगी आई वॉन्ट दैट वन. ओके, या फिर ये वाला अच्छा नहीं है, दिस वन इज़ नॉट सो गुड. ओके, या फिर मुझे बोलना है कि मुझे पिंक नहीं, मुझे येलो वाला चाहिए, तो मैं बोलूँगी आई डोंट वांट पिंक, आई वांट येलो वन. ओके, तो सच किसी के तरह के बताने के लिए यूज़ किया जाता है. वन, वाला या वाली जब वर्ड आ रहा है सेंटेंस में तो वहाँ पर हम वन का यूज़ करते हैं. दिस, दैट, दीज, दोज हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना. दिस, दैट, दीज, दोज हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम इन्हें क्लियरली और भी अच्छे से नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे. तो नेक्स्ट स्लाइड है, लिखा है नियर. नियर मीन्स पास या फिर नज़दीक. ठीक है, तो कोई थिंग्स अगर हमारे नज़दीक में है, हमारे नियर है,
ठीक है, और हम उस थिंग को पॉइंट आउट कर रहे हैं, उस थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे नज़दीक में है, तो हम दो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, एक है दिस, एक है दिस। तो ये दो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, तो कब हम दिस का यूज़ करेंगे, कब हम दीज का यूज़ करेंगे, ये तो कन्फ्यूज़न बन जाएगा फिर। अब दोनों कर सकते हैं तो क्या दोनों कभी भी कर सकते हैं? तो नहीं। अगर हमारे पास में कोई एक थिंग्स है और किसी एक थिंग की बात हम कर रहे हैं जो हमारे पास है, तो हम दिस वर्ड का यूज़ करते हैं। दिस वर्ड का यूज़ किसी एक वस्तु को पॉइंट आउट करने के लिए, एक वस्तु मीन्स वैसे थिंग्स जो एक हैं, हमारे पास हैं, सिंगुलर हैं, और उनके बारे में बताना है तो हम दिस का यूज़ करेंगे। जैसे मेरे पास एक चाय का कप रखा है, ठीक है, तो मैं दिस का यूज़ करूँगी। क्यों? क्योंकि वो मेरे पास है और एक है, ठीक है, पास है और एक है। तो जो वस्तु पास हो और एक हो तो उसको पॉइंट आउट करने के लिए, उसको डेमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हम दिस वर्ड का यूज़ करते हैं। तो मैं बोलूँगी दिस इज़ अ कप। तो फिर हम दोज का यूज़ कब करते हैं? तो दोज का यूज़ भी हम पास वाली चीज़ों को शो करने के लिए करते हैं, पास वाली चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास में, ठीक है, हमारे पास कोई एक से ज़्यादा थिंग्स है, हम किसी एक से ज़्यादा थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे पास है, तो हम उसे पॉइंट आउट करने के लिए या डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए दीज वर्ड का यूज़ करते हैं। तो मेरे पास अगर बहुत सारे कप रखे हैं, एक से ज़्यादा कप रखे हैं, प्लूरल हैं, तो हम वहाँ पर बोलेंगे दीज आर कप्स। जैसे मेरे पास अगर एक बुक है तो मैं बोलूँगी दिस इज़ अ बुक। लेकिन अगर मेरे पास में एक से ज़्यादा बुक्स हैं, ठीक है, तो मैं बोलूँगी दीज आर बुक्स। ओके, फिर से मैं रिपीट कर दूँ कि जो वस्तु, जो थिंग्स हमारे पास में है, ठीक है, तो उसके लिए हम दिस या दीज का यूज़ करते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए। लेकिन अगर हमारे पास जो थिंग्स है वो एक है, सिंगुलर है, तो हम दिस का यूज़ करेंगे, और एक से ज़्यादा है, इट मीन्स प्लूरल है, दीज का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड है। हमने नज़दीक वाली चीज़ों को पॉइंट आउट करने के वर्ड्स तो देख लिए, दिस और दीज, लेकिन दूर का क्या? ठीक है, दूर का क्या? तो यहाँ इस स्लाइड में हम दूर के ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने वाली चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो फार, फार मीन्स दूर, वैसे ऑब्जेक्ट, वैसे थिंग्स जो हमसे दूर में हैं, ठीक है, और हमें उन दूर के ऑब्जेक्ट के बारे में बात करना है, उन्हें पॉइंट आउट करना है, तो हम दैट या फिर दोज वर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, वैसी वस्तु जो हमसे दूर में है और हमें उनके बारे में बात करना है, तो हम दो वर्ड का यूज़ करते हैं, एक दैट और एक दोज। अगर हमसे दूर कोई एक वस्तु रखी है और हमें उसके बारे में बात करना है, तो हम दैट बोलेंगे। सपोज मेरे से दूर टेबल पर एक कप रखा है, मुझे उस कप के बारे में बात करना है, तो मैं बोलूँगी दैट इज़ अ कप। ठीक है, लेकिन अगर हमसे दूर एक से ज़्यादा वस्तुएं हैं और हमें उनके बारे में बात करना है, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं और हमें उनके बारे में बात करना है, तो हम दोज वर्ड का यूज़ करेंगे। दोज आर कप्स, वे सभी कप्स हैं। ठीक है, अगर मेरे से दूर कोई एक बैग रखा है, ठीक है, मुझे उस एक बैग के बारे में बात करना है, तो मैं बोलूँगी दैट इज़ अ बैग। ठीक है, दैट इज़ अ बैग। लेकिन अगर मुझे मेरे से दूर बहुत सारे बैग्स रखे हैं या फिर बहुत सारे टॉयज़ रखे हैं, तो मैं बोलूँगी दोज आर बैग्स या फिर दोज आर टॉयज़। ओके, आई होप कि आप लोगों को दिस, दैट, दीज और दोज के यूजेज, दिस, दैट, दोज को अप्लाई करने के रूल्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड है। इस स्लाइड में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जिससे हमें दिस, दैट, दीज, दोज के रूल्स और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है दिस इज़ अ न्यू कार। ये एक नई गाड़ी है, ठीक है, और ये गाड़ी का आप पिक्चर देखो, ये जो गाड़ी है इसका जो पिक है वो नज़दीक में बना है, और गाड़ी एक है तो एक कार है और ये नज़दीक में है, तो सिंगुलर है, एक वस्तु जो नज़दीक हो, तो मैंने बताया था उसके लिए दिस यूज़ करते हैं, और यहाँ पर दिस लिखा भी है, दिस इज़ अ न्यू कार। उसके बाद है नंबर बी, यहाँ पर दो गाड़ियाँ हैं, ठीक है, और दोनों गाड़ी नज़दीक में है, तो एक से ज़्यादा है
तो वैसी नज़दीक की वस्तुएं जो एक से ज़्यादा होती हैं तो उसके लिए हम दीज का यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पर दीज लिखा है, दीज आर न्यू कार्स। फिर है नंबर सी में जो कार है ना वो दूर में है और एक है, तो वैसी दूर की वस्तुएं जो एक होती हैं, ठीक है, जो एक वस्तु है और दूर है तो उसके लिए हम डैट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर डैट लिखा है, डैट इज़ अ न्यू कार। फिर नंबर डी में भी दो कार है, ठीक है, कार एक से ज़्यादा है और दूर है, तो वैसी दूर की वस्तुएं जो एक से ज़्यादा होती हैं तो उसके लिए हम दोज यूज़ करते हैं। तो दोज आर न्यू कार्स, ठीक है, वही सभी नई गाड़ियाँ हैं। तो इस तरह से हम दिस, डैट, दीज और दोज को अप्लाई करते हैं सेंटेंस में। नेक्स्ट स्लाइड है। इस स्लाइड में कुछ और भी एग्जाम्पल्स लिखे हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल्स सच और वन वाले हैं, तो हम सच और वन के भी एग्जाम्पल्स को क्लियरली समझ लेते हैं। ई नंबर का एग्जाम्पल है, सच टाइप ऑफ बिहेवियर इज इनटॉलरेबल। इस तरह का बिहेवियर असहनीय है, ठीक है, इस तरह का मैंने बताया था कि जब हमें किसी काइंड की, किसी तरह की बात करना हो तो हम सच वर्ड का यूज़ करते हैं। तो इस तरह का बिहेवियर असहनीय है, इनटॉलरेबल है। नंबर एफ, माई फैमिली इज़ नॉट सच अ बिग फैमिली। मेरा जो फैमिली है ना वो इस तरह का बड़ा फैमिली नहीं है, ठीक है, तो सच यहाँ पर भी आया। उसके बाद नंबर जी, आई वॉन्ट दैट बिग वन। मुझे वो बड़ा वाला चाहिए, ठीक है, वन हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जब मुझे वाला या वाली बोलना है, ठीक है, मुझे बड़ा वाला चाहिए, तो आई वॉन्ट दैट बिग वन, ठीक है। उसके बाद नंबर एच लिखा है, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो वन है ना ये पर्सन को शो कर रहा है, ठीक है, वन मीन्स हर किसी को, ठीक है, हर किसी को अपना प्रॉमिस निभाना चाहिए। तो यहाँ पर वन जो वर्ड है ना वो पर्सन के बारे में बता रहा है कि हर किसी को अपना प्रॉमिस को पूरा करना चाहिए। ओके, तो ये जो वन वर्ड है ये वाला या फिर वाली को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर अगर हमें किसी पर्सन का बात करना है, जैसे मुझे बोलना है हर किसी को सावधान होना चाहिए, तो मैं बोलूँगी वन शुड ऑलवेज बी केयरफुल, ठीक है, हर किसी को हमेशा सावधान होना चाहिए। तो इस तरह हम वन का भी यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है, हमने दिस, दैट, दीज, दोज, सच और वन, ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन थे इनके रूल्स को अच्छे से समझ लिया। अब हम कुछ और देखेंगे, कुछ और जानेंगे, और ये क्या और जानना है, तो हमें यही जानना है कि ये जो दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो वर्ड हैं ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ साथ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी आते हैं। तो अब क्या, अब तो कंफ्यूजन बढ़ गई ना, क्योंकि ये वर्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी आते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी आते हैं। तो अगर सेंटेंस में दिया रहेगा दिस इज माई बैग, तो हम कैसे समझेंगे कि ये जो दिस वर्ड है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं है, मैं इसी कंफ्यूजन को इस स्लाइड में क्लियर करने आई हूँ। ओके, तो एक बात आप क्लियरली जान लो कि अगर दिस, दैट, दीज और दोज के बाद, ठीक है, ये जो दिस, दैट, दीज, दोज के बारे में मैं ज़्यादा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में इन्हीं चारों का यूज़ होता है, ठीक है। तो दिस, दैट, दीज, दोज के बाद अगर कोई नाउन वर्ड आ जाए, ठीक है, दिस, दैट, दीज, दोज के जस्ट बाद अगर कोई नाउन वर्ड आ जाए तो हम ये मानेंगे कि जो नाउन के पहले दिस, दैट या दिस, दोज वाला वर्ड आया है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था नाउन का फ्रेंड है एडजेक्टिव, नाउन जहाँ जहाँ जाएगा एडजेक्टिव वहीं वहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर दिस, दैट, दीज, दोज के जस्ट बाद कोई नाउन आया है तो दिस, दैट, दीज, दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। लेकिन अगर दिस, दैट, दीज, दोज के बाद कोई भी नाउन नहीं आएगा तो हम ये मानेंगे कि जो दिस, दैट, दीज, दोज है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसे हम एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट लिखा है सेंटेंस दिस इज माई बैग, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोटिस करो कि दिस के जस्ट बाद इज आया है। इज कोई नाउन नहीं होता है, नाउन का मतलब जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं या फिर सी, इट मीन्स देख सकते हैं, तो वो नाउन होते हैं। लेकिन इज तो हेल्पिंग वर्ब है, इज कोई नाउन नहीं है। तो यहाँ पर जो दिस है इसके बाद नाउन नहीं आया है, तो ये जो दिस है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन इसके जस्ट बगल वाले सेंटेंस को अगर हम देखें तो लिखा है दिस बैग इज माइन, दिस के जस्ट बाद बैग आया है,
ठीक है। दिस के जस्ट बाद बैग, बैग को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये नाउन है। दिस के जस्ट बाद नाउन आया है, तो ये जो दिस है ना, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है दीज आर योर ड्रेसेस। यहाँ पर नोटिस करो दीज के जस्ट बाद आर आया है और आर कोई भी नाउन नहीं है, तो ये जो दीज है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। उसके बाद दीज ड्रेसेस आर योर्स। नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसमें लिखा है दीज के बाद ड्रेसेस, ठीक है। तो ड्रेसेस तो हम छू सकते हैं ना, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो ड्रेसेस नाउन है। तो ये जो दीज है इसके बाद ड्रेसेस नाउन आया है, तो दीज जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है दैट इज न्यू हाउस, ठीक है। यहाँ पर भी नोटिस कर लो आप लोग, दैट के जस्ट बाद इज आया है, कोई नाउन नहीं आया है, ठीक है। तो ये जो डैट है ना, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। उसके बगल वाला सेंटेंस है डैट हाउस इज न्यू। डैट के जस्ट बाद हाउस आया है, हाउस नाउन है, इसे हम देख सकते हैं। तो ये जो डैट है ना, इसके बाद हाउस नाउन आ गया है, जिस कारण ये डैट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया। लास्ट सेंटेंस है दोज वर ब्रोकन टॉयज। तो दोज के बाद वर आया है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, वर कोई नाउन नहीं है। तो ये जो दोज है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसके जस्ट बगल में सेंटेंस लिखा है दोज टॉयज वर ब्रोकन। तो यहाँ पर दोज के जस्ट बाद टॉयज आ गया है, टॉयज नाउन है, इसे हम टच कर सकते हैं, सी कर सकते हैं। तो दोज के बाद टॉयज नाउन आ गया है, इसलिए ये जो दोज है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। आई होप कि आप लोगों को डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर दिस दैट दीज या फिर दोज के जस्ट बाद कोई नाउन आ जाता है तो दिस दैट दीज दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएंगे। लेकिन अगर दिस दैट दीज दोज के बाद कोई नाउन नहीं आता है तो दिस दैट दीज दोज को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मानेंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड है। हमने रूल्स तो पढ़ लिया, अब इस रूल्स को हम अप्लाई करना सीख लेते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को दे रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करके फिलअप को फिल करना है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मीन्स यहाँ पर बेसिकली दिस दैट दीज दोज को भरना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है ए डैश इज माई नोटबुक। तो यहाँ पर आप नोटबुक के पिक्चर को देखो, ये जो नोटबुक है ये बिल्कुल नज़दीक में है और एक है, ठीक है, सिर्फ एक नोटबुक है। तो एक मीन्स सिंगुलर और नज़दीक में है तो हम किस वर्ड का यूज़ करते हैं? तो वैसी चीज़ें जो हमारे नज़दीक होती है और एक होती हैं तो हम दिस का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर होगा दिस इज़ माई नोटबुक। नेक्स्ट है नंबर बी डैश आर न्यू बुक्स। तो ये जो बुक्स का पिक्चर बना है वो एक से ज़्यादा है और दूर है। एक से ज़्यादा मीन्स प्लूरल और दूर तो फार। तो दूर के लिए जो एक से ज़्यादा थिंग्स होते हैं उसके लिए हम कौन से वर्ड का यूज़ करते हैं? तो उसके लिए हम दोज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर होगा दोज आर न्यू बुक्स। उसके बाद नंबर सी, तो नंबर सी में लिखा है डैश आर टॉल बिल्डिंग्स। यहाँ पर जो बिल्डिंग्स का पिक्चर है वो नज़दीक में है और बिल्डिंग एक से ज़्यादा है, तो नज़दीक में एक से ज़्यादा के लिए हम दीज वर्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर होगा दीज आर टॉल बिल्डिंग्स। नंबर डी है डैश इज एन ओल्ड विमेन। और ये जो विमेन है ना ये दूर में है और एक विमेन है, ठीक है, तो एक पर्सन है और दूर में है, ठीक है। तो हम कौन सा वर्ड का यूज़ करेंगे? तो दूर में और एक के लिए डैट वर्ड का यूज़ होता है, तो यहाँ पर होगा डैट इज एन ओल्ड विमेन। उसके बाद नंबर ई डैश आर ब्यूटीफुल ग्लासेस। और ग्लासेस एक से ज़्यादा हैं लेकिन दूर भी तो है, तो दूर के लिए और एक से ज़्यादा के लिए हम दोज वर्ड का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर होगा दोज आर ब्यूटीफुल ग्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एफ डैश इज माई फादर। और ये जो देखो फादर का पिक्चर बना है ये जस्ट नज़दीक में ही तो है, ठीक है, और लेकिन फादर एक ही है यहाँ पर, तो नज़दीक में एक के लिए हम दिस का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर होगा दिस इज़ माई फादर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। लिखा है आइडेंटिफाई वेदर द अंडरलाइंड वर्ड्स आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसमें ये पहचानना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि नीचे सेंटेंसेस में जो वर्ड अंडरलाइन किए हुए हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। तो मैंने बताया था
कि वैसे वर्ड्स जिसके जस्ट बगल में अगर नाउन आ जाए तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और अगर नाउन ना आए तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। लिखा है दीज चिल्ड्रेन कैन नॉट स्विम। ठीक है, तो दीज अंडरलाइन वर्ड है और दीज के जस्ट बाद चिल्ड्रेन आया है। चिल्ड्रेन तो नाउन है, इन्हें हम टच कर सकते हैं। तो ये जो दीज वर्ड है ना, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गए। नंबर बी है दिस इज अ प्रीशियस गिफ्ट। यहाँ पर दिस के जस्ट बाद इज आया है और इज तो कोई नाउन नहीं है, तो ये जो दिस है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है नंबर सी, दिस इज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। फिर यहाँ पर देखो दिस के बाद इज आ गया है और इज तो कोई नाउन नहीं है, तो ये जो दिस है ये क्या हुआ, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। उसके बाद नंबर डी, दोज आर गुड स्विमर्स। ठीक है, दोज के बाद आर आया है और आर कोई नाउन नहीं है, तो ये जो दोज है ये भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। उसके बाद नंबर ई में लिखा है डैट वुमेन इज द फ्रेंड ऑफ माई मदर। तो यहाँ पर डैट जो अंडरलाइन वर्ड है इसके जस्ट बाद वुमेन आया है, और वुमेन क्या है, तो वुमेन नाउन है, पर्सन है ना, पर्सन नाउन होते हैं, तो ये जो डैट है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद नंबर एफ, डैट केस वॉज डिफिकल्ट टू सॉल्व। यहाँ पर डैट के बाद केस आया है और केस भी नाउन है, केस कॉमन नाउन होते हैं। ठीक है, तो ये जो डैट है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गए। आई होप कि आप लोगों को डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव रिलेटेड कन्फ्यूज़न क्लियर हो गए होंगे, और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को हम फर्दर एडजेक्टिव वाले वीडियोस में क्लियरली समझेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।